3, 2, 1. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. नमस्कार, मैं हूं नरेश राघानी और आप देख रहे हैं हॉराइजन न्यूज। तीर्थ नगरी पुष्कर में स्पा की आड़ में देह व्यापार का भांडाफोड़। पुष्कर पुलिस ने 6 युवतियों सहित स्पा मैनेजर और नौकर को किया गिरफ्तार। पीटा एक्ट में मामला दर्ज। यूं तो धार्मिक नगरी पुष्कर अपनी आध्यात्मिक छटा और प्रकृति के मनोरम वातावरण के लिए श्रद्धालुओं और पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन इसी आध्यात्मिकता की आड़ में इन दिनों धर्मनगरी पुष्कर में अधर्म के काले धंधे खूब फल फूल रहे हैं। इनकी बानगी पुष्कर में शुक्रवार को देखने को मिली, जहां स्पा की आड़ में जिस्म फरोशी का रैकेट चला रहे बुद्धा रिलैक्स स्पा सेंटर पर पुष्कर पुलिस ने छापेमार कार्रवाई को अंजाम देकर स्पा की आड़ में चल रहे देह व्यापार का भांडाफोड़ किया। पुष्कर गुरुद्वारे के पास वामदेव रोड पर संचालित बुद्धा रिलैक्स स्पा में वेश्यावृत्ति की सूचना जरिए मुखबिर मिली, जिस पर सीओ ग्रामीण सुमित मेहरड़ा और सीआई महावीर शर्मा ने बोगस ग्राहक बनाकर स्पा पर भेजा। सूचना की पुष्टि होने पर मैजाब्ता पुष्कर पुलिस ने स्पा सेंटर पर छापामार कार्रवाई को अंजाम देकर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और दिल्ली की 6 युवतियों सहित अजमेर निवासी मैनेजर योगेश माली, नौकर पुष्कर निवासी मोनू रावत को पीटा एक्ट में गिरफ्तार कर लिया। थाना प्रभारी महावीर शर्मा ने बताया कि इनसे जुड़े अन्य लोगों की तलाश की जा रही है। आरोपियों से मोबाइल फोन भी जब्त किए गए हैं। फिलहाल अनुसंधान जारी है। अनुसंधान के बाद ही इस पूरे गिरोह की गतिविधियों का खुलासा हो पाएगा। गौरतलब है कि लंबे समय से धार्मिक नगरी पुष्कर में जिस्म फरोशी का काला कारोबार धड़ल्ले से जारी है। इस छापामार कार्रवाई से पुष्कर व आसपास के होटल व्यवसायियों में भी हड़कंप मच गया। सूत्रों के मुताबिक कुछ होटल संचालकों ने तो देह व्यापार के लिए बुलाई गई युवतियों को तुरंत मौके से भगा दिया। ये अपने पुष्कर में जो गुरुद्वारा है उसके पीछे एक बुद्धा रिलैक्स स्पा नाम से स्पा का काम चलता है, जहाँ पर लोग स्पा करवाने के लिए आते रहते हैं। ये सूचना थी हमारे पास मुखबिर से कि इसमें स्पा की आड़ में देह व्यापार का भी, वेश्यावृत्ति का भी काम होता है, जिस पर आज हमने एक बोगस ग्राहक बना करके भेजा जो स्पा के लिए गया और फिर उसने और भी कुछ डिमांड्स की, तो उसके लिए भी ये लोग तैयार हो गए, जिसकी इतला पर और उसकी इशारा मिलते ही हम लोगों ने आईपीएस साहब है हमारे श्री सुमित जी मेहरड़ा साहब और हम पुलिस टीम, महिला कांस्टेबल वगैरह वहाँ गए मौके पर, और 2 वहाँ युवक मिले, जिसमें एक योगेश अजमेर का निवासी है और एक मोनू रावत है जो अपने पुष्कर का ही है। इसके अलावा 6 लड़कियाँ मिली जिनको लेकर के आए हैं और ये पीटा एक्ट में मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। एमपी, दिल्ली आदि अलग अलग राज्यों से है। ये अभी हम अनुसंधान करेंगे इस संबंध में पूरा। घर के स्टोर रूम में घुसा भारत का सबसे जहरीला सांप, साइलेंट किलर कॉमन क्रैट। पुलिस मित्र टीम ने 2 गोरे, 2 चैकर्ड किलबैग सहित 5 सरीसृपों का किया रेस्क्यू। घर में सांप घुसने की घटना बेहद डराने वाली होती है। दहशत तब और बढ़ जाती है जब किसी को ये पता चले कि उनके घर में पकड़ा गया सांप भारत के सबसे जहरीले और खतरनाक सांपों में से एक है। कुछ ऐसा ही हुआ पुष्कर के नायक कॉलोनी में रहने वाली शशिकला तिवारी के घर। घटना के अनुसार तीर्थ नगरी पुष्कर में छोटी बस्ती नायक कॉलोनी में शशिकला तिवारी अपने पति और बच्चों के साथ रहती हैं। शाम करीब 7:30 बजे उनका बेटा पढ़ाई कर रहा था। इसी बीच वह कुछ सामान लेने स्टोर रूम में गया। जैसे ही स्टोर रूम से बाहर निकलने लगा, उसने देखा कि एक सांप स्टोर रूम में रखे सामान के पीछे छुप रहा था। ये देख उसके होश उड़ गए। सांप की सूचना पर घर वाले सहित नायक कॉलोनी में दहशत बढ़ गई। उन्होंने तुरंत इसकी सूचना टीम पुलिस मित्र को दी।
फोन द्वारा पुलिस मित्र की रैपिड रेस्पॉन्स यूनिट को सूचित किया गया। थाना अधिकारी महावीर प्रसाद शर्मा के निर्देशन में टीम इंचार्ज अमित भट्ट, राजेंद्र बच्छानी, सांवरा शर्मा, मदन नायक, धर्मेंद्र जोशी मौके पर पहुंचे। इस दौरान उन्हें स्टोर रूम में सांप नहीं दिखाई दिया। फिर स्टोर रूम का सामान बाहर निकाला तो सांप अखबारों के ढेर से बाहर निकला। जैसे ही सांप बाहर निकला, टीम ने उसे उपकरणों की मदद से पकड़ लिया और उपस्थित लोगों को विस्तार से सांप के बारे में जानकारी दी। आज हमारे यहाँ नाइक कॉलोनी में छोटी बस्ती में एक बहुत जहरीला सांप आ गया था कॉलेज के सामने, रमा बेगम कॉलेज के सामने। अभी आया कहाँ से है, मंदिर कैंपस से है या नाइक कॉलोनी के इधर से है, हमारे अंदर आ गया था तहखाने में। फिर हमने तुरंत पुलिस टीम को जो है पकड़ने वाले भैया उनको फ़ोन करा तो उन्होंने पकड़ के ले गए। वो हम उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, हमारा बहुत अच्छा काम किया उन्होंने। और ये पुष्कर राज की बहुत अच्छी कृपा रहेगी उनके ऊपर, हमारा बहुत अच्छा काम हो गया और क्या डर नहीं रहा और क्या है। इसी के साथ होटल जगत सिंह पैलेस से गोयरा, मारवाड़ बस स्टैंड स्थित बिहारी डायग्नोस्टिक सेंटर से गोयरा, पाराशर कॉलोनी निवासी रतनलाल यादव के घर से चैकट किलबैक सांप और विश्राम स्थली के सामने रमेश कुमावत के घर के कमरे में छिपे चैकट किलबैक सांप को सुरक्षित पकड़कर क्षेत्रवासियों को जानकारी देकर भय मुक्त किया। मैं यहाँ मारवाड़ बस स्टैंड के सामने बिहारी डायग्नोस्टिक सेंटर पे हूँ और अभी मुझे पता लगा बाहर बहुत पेशेंट बैठे हुए थे। उन्होंने कहा कि यहाँ एक गोयरा घुसा हुआ है, यहाँ बाइक पड़ी थी बाइक के अंदर। तो मैंने पुलिस मित्र को या इनको किया तो ये अमित जी भट्ट आए, इनकी पूरी टीम आई और ये इस गोयरे को पकड़ के ले गए। यहाँ बहुत सारे पेशेंट बैठे हुए थे, सबको बहुत चैन मिला, आराम मिला, नहीं तो सब बहुत घबरा गए थे यहाँ पे। मैं अमित भट्ट जी का बहुत, इनके और इनकी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद अदा करता हूँ और जिन्होंने बहुत समय पे आके हमको सहायता पहुँचाई। भैया की टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। उन्होंने बहुत कड़ी मेहनत करके और बहुत कठिन प्रयास करके 3 घंटे की मेहनत से इन्होंने आज इतना 4-5 फीट लंबा सांप पकड़ा। और यही सांप हमारे मोहल्ले में सारे बच्चे वगैरह, बुजुर्ग वगैरह, इनको बहुत खतरा हो सकता था। इनको बहुत बहुत धन्यवाद पुलिस मित्र और भैया की टीम से, अमित भैया की। थैंक यू भैया। आदमी होते भैया तो हम बहुत परेशान हो जाते। अमित भैया की टीम नहीं होती ना तो आज हम पता नहीं क्या होता। बहुत बड़ा खतरा होने से बचा है। थैंक यू। मैं ये अपने केशव विश्राम स्थली के सामने रहता हूँ और यहाँ पे भी अब हमारे घर में सांप आ गया तो मैंने तुरंत पुलिस मित्र टीम को सूचित किया तो वो अब पकड़ लिया उसको और अब लेके जा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद टीम का। पुलिस मित्र टीम इंचार्ज अमित भट्ट ने बताया कि शशिकला तिवारी के घर में पकड़ा गया सांप भारत के सबसे जहरीले सांपों में से एक है। कॉमन करैट सांपों की ऐसी प्रजाति है जो अक्सर भारत के जंगलों में पाई जाती है। यह अत्यंत विषैला सांप होता है। भारत के सबसे खतरनाक 4 सांपों में से एक, इसे किंग कोबरा से भी जहरीला सांप कहा जाता है। इसका विष तुरंत शरीर में फैलता है। एक सामान्य मनुष्य मिनटों में ही जान गंवा सकता है। उन्होंने बताया कि इन सभी सरीसृपों को वन विभाग के अधिकारियों के निर्देशन में अरावली पर्वत के जंगलों में छोड़ा जाएगा। जी, पुलिस मित्र टीम द्वारा पिछले 24 घंटे के अंदर 5 सरीसृपों को पकड़कर सुरक्षित रूप से रेस्क्यू किए गए, जिसमें नायक कॉलोनी स्थित एक आवास से कॉमन करैट सांप, साथ ही जगत सिंह पैलेस से एक गोयरा, बिहारी डायग्नोस्टिक सेंटर के यहाँ से एक गोयरा और उसके अलावा केशव नगर स्थित रमेश जी कुमार के मकान से चैकट किलबैक और पाराशर कॉलोनी में रतनलाल जी यादव के मकान से चैकट किलबैक को पकड़कर क्षेत्रवासियों को विस्तार से जानकारी देकर भयमुक्त किया गया। थाना रूपनगढ़ अंतर्गत दंपति के साथ मारपीट कर घायल करने के मामले में 2 आरोपी गिरफ्तार। परिवादी प्रकाश जाट द्वारा दर्ज प्रकरण में आरोपी नानूराम और पुखराज जाट को किया गिरफ्तार। रूपनगढ़ थाने में परिवादी प्रकाश जाट द्वारा 22 अगस्त को दर्ज कराई गई मारपीट की एक रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए जिला पुलिस अधीक्षक जगदीश चंद्र शर्मा के निर्देश पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ग्रामीण किशन सिंह भाटी और पुलिस वितरणाधिकारी किशनगढ़ गोपाल सिंह भाटी के सुपरविजन में टीम का गठन किया गया, जिसमें थाना अधिकारी रूपनगढ़ कंवरपाल सिंह, सहायक उप निरीक्षक मोहन राम, हेड कांस्टेबल सुरेश कुमार, कांस्टेबल भंवरा राम और हरिराम ने कार्रवाई करते हुए दर्ज प्रकरण में वांछित आरोपी पुलिस थाना रूपनगढ़ रामनगर जालियों की ढाणी निवासी नानूराम और पुखराज जाट को गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों ने घर में घुसकर हथियारों से परिवादी के पिता रामेश्वर, उसकी माता गीता और घर में मौजूद अन्य सदस्यों के साथ गंभीर रूप से मारपीट की थी। सभी थानेदार फरियादी और पीड़ितों की तत्काल सुनवाई कर प्रदान करें राहत, कानून व्यवस्था का सख्ती से करें पालन।
पुलिस अधीक्षक जगदीश चंद्र शर्मा ने ब्यावर व्रत में जनसुनवाई के दौरान आहत लोगों की सुनी पीड़ा। ब्यावर से हेमंत साहू की रिपोर्ट। पुलिस का जनता में विश्वास बनाए रखने व अपराधों पर अंकुश लगाने तथा कानून व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से जिला पुलिस अधीक्षक जगदीश चंद्र शर्मा ने ब्यावर सिटी थाना परिसर में ब्यावर व्रत के सभी 5 थाना अधिकारियों के समक्ष जनसुनवाई करते हुए पीड़ितों की शिकायतें सुनी और संबंधित थाना अधिकारियों को गंभीरता से कार्रवाई करने के लिए निर्देश दिए। जनसुनवाई के दौरान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ग्रामीण किशन सिंह भाटी, ब्यावर वृत्ताधिकारी IPS कुंदन कंवरिया सहित ब्यावर सिटी थाना अधिकारी संजय शर्मा, सदर थाना अधिकारी सुरेंद्र सिंह जोधा, जवाजा थाना प्रभारी मानवेंद्र सिंह, टाटगढ़ SHO आशुतोष पांडे, मसूदा थाना अधिकारी भवानी सिंह मौजूद रहे। जनसुनवाई में 5 थानों के फरियादियों ने SP शर्मा के समक्ष पेश होकर अपनी समस्याएं रखी। SP शर्मा ने जनता की परेशानी सुनकर संबंधित थाना अधिकारियों को तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए। जनसुनवाई के बाद पत्रकारों को जानकारी देते हुए SP शर्मा ने बताया कि मुख्यमंत्री के आदेशानुसार राज्य के सभी जिला पुलिस अधीक्षक सहित सभी थाना अधिकारियों व SHO को संबंधित थानों में जाकर जनसुनवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। इसी की पालना करते हुए बीती देर शाम तक सिटी थाना पुलिस परिसर में ब्यावर व्रत की जनसुनवाई का कार्यक्रम आयोजित किया गया। जनसुनवाई के बाद SP शर्मा ने CLG सदस्यों और पुलिस मित्रों की बैठक लेकर शांति व्यवस्था बनाए रखने और कानून व्यवस्था को सुचारू रखने के बारे में भी विचार विमर्श किया। मुख्यमंत्री माननीय अशोक जी गहलोत के आदेशानुसार संपूर्ण राज्य में विभिन्न विभागों के अधिकारी जनसुनवाई आयोजित कर रहे हैं। उन्हीं आदेशों की पालना में अजमेर जिला पुलिस की तरफ से भी कोरोना महामारी समाप्त होने के बाद या कम पड़ने के बाद ये जनसुनवाई का कार्यक्रम शुरू किया गया है, जिसमें हमारे थानाधिकारी भी जनसुनवाई शुरू कर रहे हैं, CO वृत्ताधिकारी भी जनसुनवाई कर रहे हैं, एडिशनल SP शुरू कर रहे हैं और पुलिस अधीक्षक स्वयं भी जनसुनवाई में जहां तक संभव उपस्थित हो रहे हैं। आज हमने उस कड़ी में पहली बार ब्यावर सब डिवीजन की जनसुनवाई का कार्यक्रम रखा, जिसमें ब्यावर सर्किल क्षेत्र के जो हमारे थाना क्षेत्र है 4-5 उन सभी के परिवादियां उपस्थित आए और उन्होंने अपनी बात रखी, अपनी समस्याएं रखी। उनके निराकरण के लिए हमारे सभी थानाधिकारी वृत्ताधिकारी उपस्थित थे, उनको कार्रवाई के लिए निर्देशित किया। और आम जनता से ये अपील है कि अपनी पुलिस संबंधी समस्याओं के लिए वो थ्रू प्रॉपर चैनल आए। सबसे पहले अपनी बात थाने पे रखें, थाने पे सुनवाई नहीं हो वृत्ताधिकारी हमारे अधिकारी के पास जाए, वहां सुनवाई नहीं हो तो उच्चाधिकारियों के पास जाए। लेकिन सामान्यतः ये देखा जाता है कि थाने पर नहीं जा पा रहे हैं। तो सबसे मेरी अपील है कि कोई भी बात हो थाना स्तर पर सबसे पहले अपनी बात रखें, लिखित में दें। उसके बाद अगर वहां सुनवाई नहीं हो तो वरिष्ठ अधिकारियों को उसकी सूचना दें, कार्रवाई करें। आज सभी लोग जो यहाँ सुनवाई के लिए उपस्थित हुए उनको सुन करके और उनके मामले में कार्रवाई के लिए सभी थानाधिकारियों को निर्देशित किया है। और ये जनसुनवाई का कार्यक्रम लगातार जारी रहेगा। हमारे CO साहिबान भी जारी रखेंगे, हमारे SHO साहिबान भी जारी रखेंगे। अजमेर के शैक्षणिक इतिहास में पहली बार ऑनलाइन मेगा जॉब फेयर का आयोजन। आर्यभट्ट शिक्षण समूह, सिद्धि इन्फोनेट इंडिया की साझेदारी में उप क्षेत्रीय रोजगार कार्यालय के सहयोग से 310 प्रतिभागियों का जॉब फेयर में हुआ चयन। आर्यभट्ट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड रिसर्च सेंटर अजमेर में शनिवार को आर्यभट्ट शिक्षण समूह तथा सिद्धि इन्फोनेट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की साझेदारी में उप क्षेत्रीय रोजगार कार्यालय अजमेर के सहयोग से अजमेर के शैक्षणिक इतिहास में पहली बार ऑनलाइन मेगा जॉब फेयर का आयोजन किया गया। मेगा रोजगार मेले के संयोजक रितेश गोयल ने बताया कि ऑनलाइन मोड में संचालित मेगा जॉब फेयर में अखिल भारतीय स्तर की बहुप्रतिष्ठित कंपनियों जैसे बजाज, भगवती प्रोडक्ट लिमिटेड, जस्ट डायल, विनय कॉरपोरेशन लिमिटेड, सोना BLW, मित्तल हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, कृष्णा मारुति, SBI कार्ड तथा यूनाइटेड समूह की नामी इकाई TDS प्लेसमेंट एंड सर्विसेज इत्यादि ने मेधावी छात्रों एवं युवाओं का चयन कई चरणों के बाद किया। अभी तक 310 प्रतिभागियों का चयन इस जॉब फेयर में हो चुका है, जिसमें तकनीकी क्षेत्र में ITI, डिप्लोमा, पॉलिटेक्निक और BTech के विद्यार्थियों का चयन हुआ है। वहीं दूसरी ओर BA, BCom और BSc के विद्यार्थियों का चयन जस्ट डायल, SBI कार्ड आदि कंपनियों में हुआ है। रोजगार मेले में तकनीकी और गैर तकनीकी दोनों शिक्षा क्षेत्रों से जुड़े हुए छात्रों ने अपनी प्रतिभा का परचम फहराया है। आज हमने अजमेर के इतिहास में पहली बार एक वर्चुअल जॉब फेयर का आयोजन किया है, जिसमें
सिद्धि इन्फोनेट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नोएडा और जिला रोजगार कार्यालय अजमेर का महत्वपूर्ण योगदान रहा, जिसमें कंपनीज को लेके आना, कैंडिडेट्स को यहाँ तक पहुँचाना, ऑनलाइन वर्चुअल लिंक का जनरेट करना, जिसमें उनका बहुत आभार मैं व्यक्त करता हूँ। जिसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज पहली बार इस प्रयोग है ये एक तरीके का, जिसमें भी हमने एक सफलता सी महसूस कर रहे हैं कि अभी तक की जो हमारी रजिस्ट्रेशन की काउंटिंग है, जो 950 से 950 प्लस बच्चा हमारे पास में रजिस्टर हो चुका है ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही मोड में, जिसमें से कोविड प्रोटोकॉल्स को फॉलो करते हुए सिर्फ हमने 300 बच्चों को ही अपने ऑफिस में, अपने कॉलेज में बुलाया है और बचे छात्र अजमेर में या अजमेर के बाहर भी नागौर, ब्यावर सभी जगह बैठे हुए हैं और ऑनलाइन गूगल मीट के थ्रू बच्चों इंटरव्यूज को दे रहे हैं। कई जगह थोड़ी सी तकनीकी समस्या का हमें सामना करना पड़ रहा है मौसम की खराबी की वजह से, लेकिन तब भी हमारे टेक्निकल इंजीनियर लगातार कंपनीज के साथ में, बच्चों के साथ में इस फॉलोअप में लगे हुए हैं कि आज हमारा जो एक प्रयत्न है कि भारत की सबसे बड़ी जो समस्या जो बेरोजगारी है, जिसकी सीमा बढ़ती चली जा रही है, हमें आज उसको मिटाना है। हमने आज एक संकल्प लिया है कि 500 से ज्यादा बच्चों को एक दिन में हम उनके हाथ में ऑफर लेटर देंगे और यही कहानी खत्म नहीं होगी। कहानी यहां तक है कि ऑफर लेटर के साथ साथ उनको हम ज्वाइनिंग की प्रक्रिया तक बुलाएंगे। कल हमने इसी के लिए 2 नामचीज कंपनियों के साथ में एमओयू भी साइन करे, जिस एमओयू के तहत में हमने ये उनके साथ में डिस्कशंस किए हैं, ये बातें तय हुई हैं कि किसी भी इवेंट से पहले बच्चा कंपनी में जाकर देखेगा भी कंपनी का काम क्या है, जिससे उसको चयन प्रक्रिया में बैठने में, अपने जवाब को देने में बहुत आसानी रहेगी। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ जिला रोजगार कार्यालय का फिर से, जिन्होंने हमें इतना महत्वपूर्ण डेटाबेस पर SMS करे, जो बच्चे आए यहाँ पे या ऑफलाइन दे रहे हैं, इसके लिए मैं गोपेश जी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। अभी तक के जो सिलेक्शन की प्रक्रिया है वो मैं बता देता हूं, 320 से बच्चा ऑफर लेटर ले चुका है। ऑफर लेटर लेने के साथ साथ उनके घर पे हमने कॉल करके बधाई संदेश भी पहुंचाए हैं। कुछ थोड़ी समय के बाद में या इवनिंग के टाइम पे हम उनको SMS के थ्रू भी ये जानकारी देंगे ताकि उनके माता पिता को इस सुखद अनुभव का हम एहसास करा सकें। धन्यवाद। रोजगार मेले के लिए छात्रों ने ऑनलाइन पंजीयन कराया था। युवाओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए सरकार द्वारा निर्देशित कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए रोजगार मेला ऑनलाइन आयोजित किया गया, जिसमें 500 से ज़्यादा युवाओं ने अपना पंजीयन कराया। मैं इसी कॉलेज से पढ़ी भी हूँ। बीटेक मैंने इसी कॉलेज से किया है, इलेक्ट्रिकल ब्रांच के अंदर, और आज यहाँ पे कॉलेज में प्लेसमेंट था। कॉलेज के जरिए ही मेरा प्लेसमेंट हुआ है और भगवती इलेक्ट्रिकल में मेरा प्लेसमेंट हुआ है और बहुत अच्छा था। प्लेसमेंट का ज़रिया भी बहुत अच्छा था, सबने बहुत सपोर्ट किया, टीचर भी बहुत सपोर्टिव है। टीचर्स के ज़रिए ही मुझे पता चला था कि यहाँ पे प्लेसमेंट है, तो मैं उनको थैंक यू कहना चाहूँगी सबसे पहले, और थैंक यू। एक्चुअली मैं बता देता हूँ कि हमारे पास जो है आप ITI है, डिप्लोमा है, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल ये सब है, और दूसरा बीटेक है, और 10th पास 12th पास भी हम लोग कैंपस ड्राइव कर रहे हैं। अभी हम जो आए हुए हैं यहाँ तुम्हारे अजमेर में है, आर्यभट्ट कॉलेज में है, जिसके अंदर हमने कैंपस ड्राइव किया है और यहाँ पे काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स निकला है। अगर देखा जाए तो क्रॉस हमारे पास 50 से 60 लड़कों को हमने शॉर्ट लिस्टिंग किया है, और हमारे पास जो कंपनी है वो है IMT मानेसर में है, गुड़गांव में। कंपनी का नाम है हमारे पास सोना BLW, जो कॉम स्टार के नाम से भी जानी जाती है, और जिसमें हमें रिक्वायरमेंट है अगर डिप्लोमा मैकेनिकल की सैलरी स्केल जो दे रहे हैं वो 12,500 दे रहे हैं, प्लस 800 रुपये अटेंडेंस अलाउंस दे रहे हैं, प्लस ओवर टाइम दे रहे हैं, और कैंटीन फ्री है उसके अंदर। वहाँ जो भी लड़का ज्वाइन करेगा उसको ऑफर लेटर वगैरह हम प्रोवाइड करेंगे। हमारे पास 50 लड़कों ने इंटरव्यू दिए, 50 के 50 हमारे हिसाब से सिलेक्टेड है। अब हम सेकंड राउंड क्लाइंट के सामने कराएंगे, जो हमारे सोना BLW वाला स्टाफ है, तो उन्होंने भी हमें बोला है आपको जो सही लग रहा है आप अपने हिसाब से देख लो, बाकी हम ओके कर देंगे सारे लड़कों को। आर्यभट्ट शिक्षण समूह के निदेशक डॉक्टर अमित शास्त्री ने रोजगार मेले में आए हुए समस्त कंपनियों के प्रतिनिधियों का स्वागत करते हुए अपने संबोधन में कहा कि अपने स्थापना काल से ही आर्यभट्ट शिक्षण समूह समाज कल्याण का कार्य करता रहा है। इस उद्देश्य को संभव बनाने के लिए हर साल युवाओं को रोजगार दिलाने का प्रयास आर्यभट्ट संस्था द्वारा किया जाता रहा है। इसी का परिणाम है कि आज आर्यभट्ट समूह से तैयार होकर निकले हुए युवा और मेधावी छात्र छात्राएं बहुप्रतिष्ठित राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर की कंपनियों में अपनी योग्यता को साबित कर रहे हैं। इसके साथ ही अनेक छात्रों द्वारा अपना खुद का स्टार्टअप भी शुरू किया जा चुका है, जो संभाग के लिए एक रिकॉर्ड है। रोजगार मेले के आखिर में आर्यभट्ट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड रिसर्च सेंटर अजमेर के प्रिंसिपल डॉक्टर SK माथुर ने रोजगार मेले में आए हुए सभी कंपनियों के प्रतिनिधियों का धन्यवाद ज्ञापित किया और सफल हुए प्रतिभागियों को उनके सुखद भविष्य की कामना करते हुए बधाई दी।
आरबिट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग अजमेर में पहली बार एक ऐसा जॉब फेयर करवा रहे हैं जो कि आभासी माध्यम से वर्चुअल मोड में और प्रत्यक्ष उपस्थित होकर दोनों तरीके से किया जा रहा है, और जिसमें अभी तक हमारे पास लगभग 950 विद्यार्थी के आवेदन आ चुके हैं। और जैसा अभी तक सूचना प्राप्त हुई है उसमें 310 बच्चों का सिलेक्शन भी हो चुका है, जिसमें हाथों हाथ ऑफर लेटर उनको दिए जा रहे हैं। तो अजमेर में एक अभिनव प्रयोग आरबिट कॉलेज के द्वारा किया गया है, जिसमें कोरोना काल में जहां बहुत लोगों की नौकरी चली गई तो उसमें हम हर बच्चे को नौकरी देने का प्रयास कर रहे हैं। और अजमेर में हम चाहते हैं कि हर व्यक्ति जो काबिल है, जो मेहनत करना चाहता है, उसको आरबिट कॉलेज के माध्यम से अपने मन की नौकरी, मन माफिक नौकरी मिल सके। यही हमारा लगभग 310 बच्चों को अभी तक नौकरी मिल चुकी है आज के इस कार्यक्रम में। 950 विद्यार्थी इसमें आ चुके हैं, प्रत्यक्ष 380 विद्यार्थी उपस्थित हुए और 570 विद्यार्थी लगभग आभासी माध्यम से जुड़े हुए हैं, जिनका वर्चुअल इंटरव्यू हुआ है। ये जॉब ज़्यादातर राजस्थान, कोशिश हमारी ये है कि लोकेशन जो है वो राजस्थान की रहे, पर कुछ लोकेशन रुद्रपुर, प्रयाग, इधर उत्तराखंड और यूपी, इधर भी कुछ लोकेशंस हैं। इनकी सैलरी लगभग आप ऐसे देखिए कि 1,80,000 रुपये सालाना से इनका पैकेज शुरू होकर 5 लाख 6 लाख तक के पैकेज पर इनको जॉब दी गई। आदर्शनगर थाने में न्यायालय से प्राप्त इस्तगासे पर 2 अलग अलग मुकदमे दर्ज। एक मामले में भूखंड खरीदने में धोखाधड़ी तो दूसरे मामले में जेवर हड़पने का लगाया आरोप। आदर्शनगर थाने में न्यायालय से प्राप्त इस्तगासे पर 2 अलग अलग मुकदमे दर्ज किए गए हैं। पहले मामले में आदर्शनगर थाना अंतर्गत 17 सितंबर को न्यायालय से प्राप्त इस्तगासे पर परिवादी किशन शर्मा, शालीमार कॉलोनी, आदर्शनगर निवासी ने आरोप लगाया कि अर्जुनलाल सेठी कॉलोनी में उसने एक पुराना भूखंड खरीदा था, जिसमें अभियुक्त वीरेंद्र स्वरूप भटनागर और राजेंद्र स्वरूप भटनागर द्वारा उसके साथ धोखाधड़ी की गई, जिस पर आईपीसी की धारा 406, 420 में प्रकरण दर्ज कर एएसआई मंगाराम द्वारा अनुसंधान किया जा रहा है। 17/9/2020 को माननीय न्यायालय जेएम नंबर 4 अजमेर से परिवादी किशन शर्मा पुत्र कैलाश शर्मा, जाति ब्राह्मण, निवासी शालीमार कॉलोनी, आदर्शनगर अजमेर का 156 क्लॉज 3 सीआरपीसी के तहत माननीय न्यायालय से एक परिवाद इस्तगासा प्राप्त हुआ है, जिसका आरोप है कि मेरा सेठी अर्जुनलाल सेठी कॉलोनी में एक पुराना भूखंड खरीदा था, जिसमें अभियुक्तगण वीरेंद्र स्वरूप भटनागर और राजेंद्र स्वरूप भटनागर द्वारा मेरे साथ धोखाधड़ी की है। तो जिस पर प्रकरण दर्ज कर धारा 406, 420 आईपीसी में प्रकरण दर्ज कर अनुसंधान मंगाराम एएसआई थाना आदर्शनगर द्वारा किया जा रहा है। वहीं दूसरे मामले की जानकारी देते हुए एएसआई शिवराज ने बताया कि न्यायालय से प्राप्त इस्तगासे पर माया देवी निवासी कलातों का बाड़िया माखुपुरा ने दर्ज कराया, जिसमें उसने अपनी ननद संतरा देवी और जेठ प्रभु सिंह पर सास ससुर द्वारा बंटवारे में मिले जेवरातों को हड़पने का आरोप लगाया है, जिस पर आईपीसी की धारा 452, 380 और 24 आईपीसी में मामला दर्ज कर अनुसंधान किया जा रहा है। माया देवी पत्नी स्वर्गीय श्री अर्जुन सिंह रावत निवासी कलातों का बाड़िया माखुपुरा अजमेर का 156(3) के तहत एक इस्तगासा कोर्ट से प्राप्त हुआ है, जिस पर मुकदमा दर्ज किया गया है। इसने बताया कि मेरी ननद व मेरा जेठ, मेरी ननद है संतरा देवी पत्नी पूर्ण सिंह, उम्र 32 वर्ष, जाति रावत, निवासी पुराना बड़गांव, आदर्शनगर अजमेर, व प्रभु सिंह पुत्र श्री छोगा सिंह, उम्र 40 वर्ष, जाति रावत, निवासी कलातों का बाड़िया माखुपुरा अजमेर, मेरे मकान पर आए मेरे सास ससुर द्वारा बंटवारे में मिले जेवरात वो दिखाने के बहाने के जेवरात दिखाओ, तो उसने जेवरात दिखाए। वो जेवरात के बहाने उस जेवरात को ले जाके उससे बिना पूछे घर ले गए और मांगे तो उसको दिए नहीं। इस पर मुकदमा 452, 380, 34 आईपीसी में दर्ज किया गया है और अनुसंधान जारी है। जेवरात बता रही सोने की नथ है, कंठी है, ऐसे जेवरात, पायजेब है, वो जेवरात है। उससे दिखाने के बहाने लिए और
लेके चले गए, तो उसको वापस नहीं देना बता रहे हैं। अनुसंधान जारी है, मुकदमा दर्ज कर लिया गया। अनुसंधान से पता चलेगा, जो भी कार्रवाई सामने आएगी वो कार्रवाई की। सदर कोतवाली थाना अंतर्गत हाथीभाटा में सूने मकान को चोरों ने बनाया निशाना। चोरी की वारदात पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में हुई कैद। सदर कोतवाली थाना पुलिस जुटी है जांच में। सदर कोतवाली थाना अंतर्गत हाथीभाटा में रहने वाले नारायण रामचंदानी, जो एन दास एंड कंपनी रेलवे कैटरिंग कॉन्ट्रैक्टर हैं, जुलाई से ही दिल्ली गए हुए हैं। फिलहाल उनका मकान बंद है। इस सूने मकान को अज्ञात चोरों ने निशाना बनाकर बीती रात चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। सदर कोतवाली थाने के एएसआई विष्णु प्रसाद ने बताया कि घटनास्थल का मौका मुआयना कर साक्ष्य जुटाए गए हैं। आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों को खंगाला गया है, जिसमें चोरी की वारदात रिकॉर्ड हुई है। फिलहाल मकान मालिक नारायण रामचंदानी को सूचित कर दिया गया है। उनके आने के बाद ही चोरी गए सामान का आकलन हो पाएगा। शातिर चोरों ने लग लगाकर सभी कुंडियों को तोड़ने के बाद वारदात को अंजाम दिया है। घर का सारा सामान अस्त व्यस्त पड़ा मिला है। मकान मालिक के आने का इंतजार किया जा रहा है। भाई टेलीफोन की इतला मिली थी कि साखला बिल्डिंग के पास में ताले टूटे हुए हैं। आदि इतला पे मैं जाब्ते के मौके पर आया। यहाँ श्री नारायण रामचंदानी जी जो दिल्ली गए हुए हैं 21 जुलाई से, उनका मकान सोना पड़ा था, उन्हीं के मकान में ताले टूटे हैं। अलमारी वगैरह में भी ताले टूटे हुए हैं और अभी वो बाहर है। उनसे टेलीफोन पे बात हो गई है। वो जब भी अजमेर पधारेंगे, कितनी चोरी गई, क्या क्या माल गया, उसके बाद में ही क्लियर हो पाएगा। कुंदियाँ तो लग रही है कि भाई किसी सरिये वगैरह से लग लगाने के बाद में टूटी हुई है। वो जो कई दो एक तो कुंदियाँ बिल्कुल बाहर आ गई, कहीं जो है लोग टूटे हुए हैं। नगरा स्थित बड़का बाड़ा में दुर्गा मित्र मंडल की ओर से आयोजित गणेश उत्सव में सजाई 56 भोग की झांकी। भगवान सत्यनारायण की कथा का आयोजन 19 सितंबर को अनंत चतुर्दशी पर गणेश विसर्जन के साथ होगा समापन। नगरा स्थित बड़का बाड़ा वार्ड 43 में दुर्गा मित्र मंडल की ओर से मनाए जा रहे गणेश महोत्सव के अंतर्गत बीती रात 56 भोग की झांकी सजाई गई। झांकी में 56 प्रकार के व्यंजनों और मिष्ठानों का भोग भगवान श्री गणेश को लगाकर आरती की गई। इस मौके पर वार्ड 43 की पार्षद काजल यादव और पार्षद पति ईश्वर यादव के आतिथ्य में दुर्गा मित्र मंडल के लोगों और स्थानीय भक्तों ने भगवान श्री गणेश की आरती में भाग लेकर आराधना की। शनिवार को भगवान सत्यनारायण की कथा का आयोजन किया गया, जिसमें पंडित प्रेम प्रकाश झा के द्वारा भक्तों को भगवान सत्यनारायण की कथा का श्रवण कराया गया। पंडित प्रेम प्रकाश झा ने बताया कि 19 सितंबर को अनंत चतुर्दशी पर भगवान श्री गणेश की 10 दिन तक आराधना पूजा करने के बाद उनका विसर्जन किया जाएगा। इस मौके पर कोरोना खात्मे की विशेष प्रार्थना के साथ प्रसादी वितरित की गई। कार्यक्रम में दुर्गा मित्र मंडल के मनोज गोयल, देवेंद्र यादव, उज्जवल गोयल, मीनू कश्यप, विकास शर्मा सहित क्षेत्रवासी मौजूद रहे। बड़के बाड़ा में दुर्गा नवयुग मंडल की तरफ से गणेश जी की स्थापना की गई थी और चूँकि हमारे हिंदू धर्म के हिसाब से गणेश जी सरपूज माने जाते हैं, इसलिए इनको विराजित किया गया है। और कोरोना काल का विशेष ध्यान रखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग का, मास्क का, सैनिटाइज़र का पूरा उपयोग किया गया है। और अब परसों इनका विसर्जन होगा। और कल जो किया गया था वो 56 भोग की झांकी सजाई गई थी, जिसमें विभिन्न प्रकार के पकवान, बर्फी, पेड़ा, कलाकंद, ऐसे 56 तरह के भोग श्री गणेश जी महाराज को अर्पित किए गए और उसका प्रसाद कॉलोनी वासियों में, मोहल्ले वासियों में वितरित किया गया। हम सभी गणपति से प्रार्थना करते हैं कि गणपति भगवान इस कोरोना काल को शीघ्र निपटाएं और सारे मोहल्ले वाले, समाज वाले, देश वाले आराम से रह सकें। गणपति बाप्पा। इसी कार्यक्रम के चलते हुए आज सत्यनारायण भगवान की कथा का आयोजन किया गया है, जिसमें मोहल्ले वासियों का सहयोग है और मोहल्ले वासी बैठकर स्वयं के उससे सत्यनारायण भगवान की कथा करा रहे हैं और आराम से सत्यनारायण भगवान की कथा सुनकर प्रसाद ग्रहण करके सत्यनारायण भगवान को याद करेंगे। शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने वाला आरोपी गिरफ्तार। पीड़ित युवती ने रामगंज थाने में दर्ज कराया था मुकदमा। रामगंज थाने में 14 सितंबर को परिवादिया युवती द्वारा शादी का झांसा देकर लगातार दुष्कर्म करने के दर्ज मुकदमे में रामगंज थाना पुलिस ने ट्राम्बे स्टेशन हरिजन बस्ती में रहने वाले आरोपी सूरज पथरोड़ को गिरफ्तार कर लिया है।
पुलिस अधीक्षक जगदीश चंद्र शर्मा के निर्देश पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सीताराम प्रजापत व दक्षिण वृत्ताधिकारी मुकेश सोनी के निर्देशन में गठित टीम में थाना अधिकारी सत्येंद्र सिंह नेगी, उप निरीक्षक ओम प्रकाश, हेड कांस्टेबल शीलू कुमार, पवन कुमार, कांस्टेबल प्रहलाद और हेम सिंह ने आरोपी को ट्राम्बे स्टेशन हरिजन बस्ती से दस्तयाब कर पूछताछ की तो उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। आरोपी सूरज पथरोड़ के खिलाफ आईपीसी की धारा 376 में मुकदमा दर्ज कर अनुसंधान किया जा रहा है। विस्तार से पढ़ने के लिए लॉग इन करें horizonn.com, सच के साथ।